हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, मैं बता दूं आपको कि यदि आप स्टूडेंट हो इलेक्ट्रॉनिक और सीएस के, तो सारे स्टूडेंट सबसे पहले एलिजिबल होते हैं आपको आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए। जैसा कि आपको शायद पेपर का आइडिया हो कि आपका ये जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है उसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, सीबीटी वन सीबीटी टू। सीबीटी वन जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आप सीबीटी टू में जाते हैं और सीबीटी टू की कट ऑफ रहती है, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर, क्योंकि मैं हूँ अतुल कुमार वाशने और मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ ईसी और सीएस ब्रांच को, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, बेसिक्स थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ आप लोगों से। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको आरआरबी जेई का आइडिया है, सबसे पहले हम सीबीटी वन की बात कर लेते हैं। बट सीबीटी वन की हमारी पूरी नॉन टेक की टीम पूरी अलग है, क्योंकि सीबीटी वन फुल नॉन टेक्निकल है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम आप लोग जो बच्चे दे चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर मेरे को पता है कि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम हुआ है और बहुत बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है टेक्स्ट बुक से। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ सीबीटी टू में एक मार्क कम रह गया, 2 मार्क कम रह गया, तो भाई जब जो बच्चा है, जैसे मान के चलो सीबीटी टू में बहुत सारे बच्चे सीबीटी वन क्वालिफाई किए लास्ट ईयर भी, और उसके बाद सीबीटी टू में कुछ नंबर कम रह गए, सर 3 नंबर कम रह गए, 4 नंबर कम रह गए, तो मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूँ, इस क्लास में बताने वाला हूँ कि भाई आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, और उसी के हिसाब से तैयारी आपको करनी चाहिए। मैं बोल के चलता हूँ कि आपको प्रिपरेशन में सारे सब्जेक्ट को वेटेज देना है, लेकिन हम पुराने ट्रेंड पे जाएंगे। पुराना ट्रेंड का मतलब क्या है? लास्ट ईयर का ट्रेंड और 2019 का ट्रेंड। तो मैं एक एवरेज स्कोर लेके आया हूँ, मार्क्स लेके आया हूँ, देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी वन का एग्जाम होता है। सीबीटी वन का एग्जाम आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33। यदि आप सही करेंगे 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 0.33 मार्क कट होगा। यहाँ पर आपको जो नॉन टेक्निकल है आरआरबी जेई का, यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया। ये 4 चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ ये आपके 100 नंबर बनाते हैं। लेकिन हमारी नॉन टेक्निकल की टीम आपको बहुत अच्छे से बता देगी। सीबीटी वन की तैयारी करनी है, आप तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के माध्यम से। इसी के बाद हम आते हैं सीबीटी टू एग्ज़ाम पर। देखिए सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम है, सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम है माय फ्रेंड, यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 150 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन तो वही है पुराना, आप बोल सकते हैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, एप्लीकेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस। और लेकिन आपका जो 100 नंबर है, 100 नंबर आपका टेक्निकल का होता है। यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.33 की होती है। मैं बता दूं कि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए प्राइमरी, तो आपको पता है सीबीटी वन क्वालिफाई करना है, लेकिन सीबीटी वन क्वालिफाई करने के बाद आता है सीबीटी टू, और यदि सीबीटी टू में आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है तो आप लोग सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो मैं आपको बोलूँ, यदि 100 में आप मार्क्स नहीं ला रहे हो, अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, पिछली बार भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट का मार्क्स, यदि हम बात करें अदर ब्रांच से कंपैरिजन में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उनका मार्क, एवरेज मार्क कम था। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि सर सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। यदि हम टेक्निकल के सिलेबस की बात करें तो मोटा मोटा प्रॉपर क्लियर शब्दों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्लियर शब्दों में सारे सब्जेक्ट के नाम लिखे गए हैं और सारा डिटेल दिए रखा है। यदि आप देखें नोटिफिकेशन, आप पुराना नोटिफिकेशन देख लीजिए, पूरा सिलेबस एज इट इज दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट करके, एक एक की हम बात करते हैं। देखिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका ईडीसी, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथा सब्जेक्ट है एलआईसी, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। पांचवा है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। छठा है कम्युनिकेशन। सातवा है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। आठवां है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। और नवा सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और 10वां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मैं बता दूं कि आपको मैं एक वेटेज देने वाला हूं कि भाई इस सब्जेक्ट से इतना पूछा जाता है। अब हम बात करें तो हमारे पास पेपर 3-4 है, ठीक है।
जो लेटेस्ट ट्रेंड का पेपर है हमारे पास है इतना, लेकिन मैं आपको एवरेज स्कोरिंग बता रहा हूँ कितने में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मटेरियल। माय फ्रेंड, यहाँ पर आप 8 से लेके 10 मार्क 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आइडिया है इस चीज़ का, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहला सब्जेक्ट का वेटेज ले सकते हैं। पहला सब्जेक्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात है आपका ईडीसी। ये दो सब्जेक्ट देखिए, ये दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेटेज हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन मैं एवरेज बात करूँ तो एवरेज 12 से 13 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा है। हर पेपर में 12 से 13 क्वेश्चन पूछा है। यदि इन दो सब्जेक्ट को मिला दो आप, तो दो सब्जेक्ट को मिला के मोटा मोटा 25 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये समझिए 1/4 सिलेबस, 1/4 आपका 100% टेक्निकल सिलेबस है, 25% सिलेबस दूसरे तीसरे से ही है। अब हम बात करेंगे आपका LIC का। LIC यदि हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप 5 से लेके 6 क्वेश्चन देख सकते हैं पेपर में, 5 से लेके 6 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में हमने पिछली बार का जो पेपर देखा था, जो अभी पेपर हो गया चुका है, आपको पता है लास्ट ईयर मतलब इसी ईयर 2025 में जो पेपर हो गया चुका है, क्योंकि वो वैकेंसी 2024 का था। अब जो वैकेंसी है नई वैकेंसी है, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पता है। और माय फ्रेंड, जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के हैं, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर करीब 7 से लेके 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब लेटेस्ट ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन। और उसके बाद कम्युनिकेशन, जैसे कि बात करता हूँ, जैसे आपके सब्जेक्ट है दूसरा तीसरा, वैसे ही है कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी वेटेज है आपका 12 से 13। तो मैं बोलता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 सब्जेक्ट रामबाण है। मतलब देखो, CS वाला, चाहे वो CS का स्टूडेंट हो, चाहे वो EC का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे वो IT का हो, सब लोग एलिजिबल हैं। पेपर सबका सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरा पेपर अलग आएगा, CS का अलग आएगा, ये नहीं, सबका पेपर सेम आएगा। याद रखिए, EC CS वाले बच्चों एक ही पेपर मिलता है आप लोगों को, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अभी तक 3 सब्जेक्ट पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डाला है, दूसरा तीसरा और छठा, क्योंकि भाई यहाँ पर यदि आप प्रीवियस पेपर देखें 12 से 13, मतलब मोटा मोटा हिसाब लगा लो, 12 या 36 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 टेक्निकल वाले खाली इन 3 सब्जेक्ट से हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल भी 8 से 10 क्वेश्चन है, LIC में भी 5 से 6 क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर में भी 7 से 8 क्वेश्चन है। तो वेटेज तो हर जगह है, सिलेबस तो पूरा ही कवर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है मेजरमेंट की यदि हम डिस्कशन करें तो मेजरमेंट में से कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखिए, मेजरमेंट वाला सब्जेक्ट है, यहाँ से भी किसी पेपर में हमको कम क्वेश्चन दिखे थे, बट किसी पेपर में ज़्यादा दिखे थे। तो यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चन हमको दिखे हैं। 8 से 9 क्वेश्चन एवरेज है, 8 से 9 क्वेश्चन का एवरेज आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद यदि हम डेटा कम्युनिकेशन, ये CS वालों का हर्ट होता है, ये सब्जेक्ट जो है ये CS वालों का हर्ट होता है। यदि मैं बात करूँ आप लोगों को कंप्यूटर, ये जो आपका सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये होता है CS वालों का हर्ट। और यहाँ से भी आपको करीब 8 से लेकर 10, कभी कभी लक अच्छा रहा तो 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। यदि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, नॉर्मल सर्किट थ्योरी है, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला ही है। यदि कोई बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया होगा तो उसको आइडिया है, ये जितना बताया उसी हिसाब से पूछ रखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चारों का एवरेज निकाल दिया है। अब उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो यहाँ पर भी 8 से लेके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब मैं बोलूँगा, देखो CS वाले स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं, इसमें और इसमें, और EC वाले स्टूडेंट बाकी सब में मास्टर होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉमन सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कॉमन सब्जेक्ट है। तो भाई कुछ जगह CS वालों को एडवांटेज है, कुछ जगह EC वालों को एडवांटेज है। आप लोग तैयारी ऐसे करो, मैंने वेटेज आपको बता दिया है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दिखा दी हैं, और डेटा कम्युनिकेशन भी और आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि वेटेज देखें, यदि हम ओवरऑल वेटेज देखें, चूंकि हमारा 10 सब्जेक्ट है तो ओवरऑल वेटेज लगाएंगे 100 मार्क के आसपास आपका रहता है, क्योंकि टेक्निकल आपको 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं टेक्निकल,
तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि भाई ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर के आधार पे ये तुम्हारी एवरेज मार्किंग है, ठीक है। अब सर तैयारी करूँ, कैसे करूँ तैयारी? टेक्निकल नहीं आता मेरे को। बहुत सारे नॉन टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं, मैं रियली बता रहा हूँ कि सर मुझे टेक्निकल नहीं आता, नॉन टेक्निकल पूरा आता है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं सर टेक्निकल आता है, नॉन टेक्निकल नहीं आता। माय फ्रेंड, आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि इस बार वैकेंसी यदि हम बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी थोड़ा कम है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से, ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। और मैं ये बोलूँगा ये चीज़, पिछली बार थोड़ा सा जैसे एडवांटेज रहा था सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को, इस बार आप लोगों को एडवांटेज होना चाहिए। तो तैयारी करो, ऐसे करो कि भाई सारी सीट, मतलब सीट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब सर बात है तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी का एकमात्र लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जीएसपी लॉन्च किया था, इस बार भी हम लोगों ने जीएसपी लॉन्च किया। सर जीएसपी क्या है? जीएसपी है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, वरना 100% रिफंड। लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त होती है, हम लोग बात तो करते हैं जीएसपी गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम, लेकिन छोटी सी शर्त होती है। गारंटी लेंगे आपके सिलेक्शन की, बट एक छोटी सी शर्त के द्वारा आपको हमारे जो भी हमारा मॉड्यूल है उसका 70% करना पड़ेगा मिनिमम। यदि आप 70% से कम करते हैं तो हम लोग गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग गारंटी लेते हैं अपने पढ़ाए हुए चीज़ों पर। तो जब हम पढ़ाई हुई चीज़ों पर यदि आप 70% कंज्यूम नहीं करोगे, मैं 70% तो मैं बोलता नहीं हूँ, हमारा बस ओवरऑल आइडिया है, मैं तो 100% ही बोलता हूँ कि भाई जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट चीज़ें, उनको अच्छे से कवर करो। सर जीएसपी चलो ठीक है, आपने गारंटी की बात बता दी। अब यदि हम बात करें कि कैसे हम लोग जीएसपी में एनरोल कर सकते हैं, तो भाई मेरा गूगल आपके सामने है, गूगल पे मैंने टेक्स्टबुक.com डाल दिया है। टेक्स्टबुक.com डालने के बाद आप लोग सुपर कोचिंग में चले जाना। जैसे ही आप लोग सुपर कोचिंग पे जाओगे, यहाँ डाल देना RRB JE, कुछ भी डाल देना, CS या EC, मैं EC डाल दे रहा हूँ, EC। तो RRB JE EC तुम्हारे सामने ये क्या पहला ही दिख रहा है, RRB JE इलेक्ट्रॉनिक एंड CS गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, इस पर क्लिक कर लेना। प्राइस देखकर घबराना मत, 6,999। प्राइस ज़्यादा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बच्चे बोलेंगे सर प्राइस बहुत ज़्यादा है। देखिए रीज़न है प्राइस ज़्यादा क्या रीज़न है, यहाँ पर आपको हम सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए क्या क्या दे रहे हैं आपको, हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं, हम लोग PYQ सेशन दे रहे हैं, इवन हम लोग आपको बुक भी सेंड करेंगे आपके घर पे। आपको बुक भी मिलेगी, बच्चा पार्टी बुक भी मिलेगी, सारी बुक मिलेंगी आपको, नॉन टेक्निकल की, टेक्निकल की भी। आपको मेंटर भी मिलेगा, गूगल मीट द्वारा आपको गाइडेंस भी मिलेगी। इवन आपको हम लोग लास्ट टाइम जब CBT1 जो बच्चे दिए थे लास्ट टाइम पेपर CBT1 का, जब आपका CBT1 पेपर डेट आ जाएगा, हम लोग एक सेंटर बुक करेंगे, उस सेंटर पे आपको एग्जाम दिलवाएंगे रियल टाइम वाला, ठीक है। और आपको बता दूं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करवाएंगे, फॉर्मूला PDF आपको मिलेगा, रिवीजन की शॉर्ट समरी नोट्स इस बार हम आपको देंगे। पिछली बार ये फीचर हमने ऐड नहीं किया था, बट इस बार हमने, क्योंकि लास्ट में बच्चा बोलता है समरी दो, तो इस बार हमने ये फीचर भी ऐड कर दिया है। हम आपको समरी शीट भी, समरी मतलब वीडियो के फॉर्म में ही देंगे, उसमें PDF हमारा रहेगा। तो भाई इस बार देखो लाइव क्लास, सर क्या इसमें CBT1 CBT दोनों है? यस, इसमें CBT1 CBT दोनों है। आपको बुक्स भी मिल रही हैं, ओके, बुक्स, क्योंकि भाई बहुत सा बोलता है क्या बुक्स यूज़ करो, तो बुक्स आपके लिए हम लोग देंगे घर पे, आपका एड्रेस लिया जाएगा, आपके घर पे बुक पहुंचाई जाएंगी। और उसके बाद क्या है सर, उसके बाद अब ये है कि आप लोग एनरोल कीजिए और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा देर मत करिए, क्योंकि वैसे ही सीट इस बार थोड़ी कम है। क्योंकि यदि आपको सिलेक्शन निकालना है तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए आपको वेटेज बता दिया कि भाई टेक्निकल का वेटेज ये है। टेक्निकल की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 2-3 दिन के अंदर, 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। जीएसपी वैसे ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा देर ना करिए। यदि आपको लगता है सर 6,999 ज़्यादा रुपए हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ आप लोग कूपन कोड अप्लाई कर लेना, ATULV। सर 80ULV कूपन कोड लगा के क्या होगा, 80ULV कूपन कोड लगाइए, अप्लाई कीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा, 6499 हो गया। आप EMI में भी पे कर सकते हैं, आप 3 EMI 2166 की में पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 6499 ये प्राइस है, क्योंकि इसमें बुक्स भी आपको दी जा रही है, ठीक है। तो सर तैयारी करना स्टार्ट करें, यस तैयारी करना स्टार्ट कर दो।
और जो मैंने आपको वेटेज बताया है इसका फ़ोटो खींच लेना। एवरीवन इसका फ़ोटो खींच लीजिए, आपके लिए बेनिफिट है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपका वेटेज है, इस वेटेज का फ़ोटो खींच लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर तो आप देखेंगे ही देखेंगे और तैयारी में लग जाइए अच्छे से। सो गाइस यही है इस क्लास में आपको बताना था कि आपके मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।